शास्त्री जी को धन्य के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसे परम पूजनीय के चरणों में कोट कोट नमन। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए श्री सीताराम नाम जी भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, परम पावनी श्री सरयू मैया के, श्री अवध बिहारी लाल के जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगदाधार, जगत उद्धारक, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी एवं चारों भैया एवं उनके माता पिता गुरु गोविंद के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। और इस ओम नमः शिवाय मंगलमय मिशन में पधारे हुए हमारे सभी श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं एवं बहनें और हमारे सभी श्रद्धालु जन, आपके भी हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। और इस दिव्य आयोजन के अध्यक्ष, मैंने आसिदा में गया तो मैंने वहां पर भी एक बात बताई थी, पुनः याद आ गई तो फिर मैं आपको उस बात को बता रहा हूं। इस राम नाम के प्रचार और प्रचारक दोनों ही बड़े सुंदर हैं। हालांकि इनका जो सहयोग है सब हम लोग भाई बंधु सब मिलकर कर रहे हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा कर दो। कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्योंकि धन्य है इनके माता पिता गुरु गोविंद भी, जो आज वो इनको यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे बेटे जो है कि राम नाम का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल में, पूरे हमारे श्योपुर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो और नाम भी देखो कितना बढ़िया है, राम जी का काम है तो नाम भी इनका है राम सिंह जी। और राम सिंह जी के साथ जो प्रसाद दे रहे हैं वो है राम प्रसाद जी। तो राम नाम का जो प्रसाद दे रहे हैं वो राम प्रसाद जी और अध्यक्ष हमारे राम सिंह जी। इनके लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा करो, क्योंकि कितना बढ़िया कार्य करवा रहे हैं। और इसके आयोजक हमारे भक्तगण जो भी हैं उनके लिए भी सेवा करो, क्योंकि उन्होंने भी बढ़िया व्यवस्था की है। गर्मी का समय तो गर्मी महसूस नहीं हो रही है यहाँ पर, और जो राम का नाम लेता है तो उसको तो शीतलता वैसे ही प्रदान हो जाती है।
है ना, क्योंकि राम तो विचार करोगे तो आप यदि विष को भी राम से आप लगाते हो तो वो भी विश्राम प्रदान करने वाला है। तो हम राम नाम की सेवा जब दे रहे हैं तो हमारे जीवन में तो गर्मी हो ही नहीं सकती, शीतलता ही शीतलता है। और महत्वपूर्ण हमारा विषय यह है कि राम कौन है। हम जानते सब हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अवगत करवाऊं कि राम जी कौन है। अयोध्या के राजा दशरथ, उनके 4 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम है राम। अवध किसे कहते हैं और दशरथ किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना आप, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा समय पे नहीं पहुंच पाया, घर पे मेहमान होने की वजह से। तो ध्यान से सुनना, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपसे भी। तो अवध किसे कहते हैं? अवध जहां पर किसी का वध नहीं हुआ है वही अवध है। और दशरथ किसे कहते हैं? जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता हो, जिसका रथ 10 दिशाओं में कहीं पर भी जाए कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे अवध के राजा दशरथ जी हैं। उनके ही सबसे बड़े पुत्र का नाम है राम। तो राम कौन है? रामो धर्मः विग्रहवानः। वैदिक श्री सत्य सनातन धर्म साक्षात राम है और राम ही साक्षात धर्म है। हम अयोध्या में राम जी के दर्शन करने इसलिए नहीं जाएं कि राम जी हमारा कोई काम बनाए। हम अयोध्या की परिक्रमा इसलिए नहीं करें कि हमारे घर में बहू के बेटा हो जाए, या हम श्री सरयू मैया में स्नान इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें शीतलता प्रदान होगी और हमारे जो पितृ है वो तृप्त हो जाएंगे। अरे अयोध्या में जाना है तो यही विचार रहना चाहिए, राम जी का दर्शन करना हमारा धर्म है, अयोध्या की परिक्रमा लगाना हमारा धर्म है और सरयू मैया में स्नान करना हमारा धर्म है। धर्म ही साक्षात श्री राम है और राम ही साक्षात श्री धर्म है। राम कौन है? राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का अध्यात्म है, राम इस देश का प्रमाण है। अरे मैं यहाँ तक कहूँ, जब कोई मेहमान गांव में आ जाए तो उससे भी हम यही करते हैं, भैया राम राम जी, अच्छा है, राम राम जी, आइए आपका स्वागत है। क्योंकि इस देश का जो बच्चा बच्चा है वो राम है, इस देश का स्वागत राम है, इस देश का प्रमाण राम है, इस देश की सुबह राम है, इस देश की शाम राम है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब हम अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तब भी भैया एक ही बात कही जाती है, राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो सत्य है ही। तो ऐसे हैं हमारे राम जी। अगर आपसे कोई कहे कि भारत 3 अक्षर में लिखा हुआ है, अगर आपसे कहे कि 2 अक्षरों में भारत का नाम लिखो, तो आप आंख बंद करके राम लिख देना, उसमें काम हो गया। क्योंकि राघवेंद्र सरकार का जो जन्म हुआ है वो हमारे भारत में हुआ है। हमारे भगवान श्री कृष्ण आए वो भारत में आए हैं, अयोध्या में आए हैं और मथुरा में आए हैं। अमेरिका और इंग्लैंड अन्य देशों में हमारे राम जी नहीं गए हैं। अरे ये धराधाम ऐसी ही परम पावनी, ऐसी दिव्य स्थली है, विचार करने वाली बात है। धन्य है हम सब जीव। अरे हमारा जीवन तो धन्य उसी समय पर हो गया था जिस समय हमारा जन्म भारत की भूमि में हो गया था, उसी समय धन्य हो गया था। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भागवत जी में, जब वर्णन करते हैं सुखदेव जी खगोल भूगोल का, तो एक ही कहते हैं, अरे राजन परीक्षित, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। अरे इस धराधाम पर आने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। धन्य है हम लोग जो आज इस पर जन्म लेकर बैठे हुए हैं और जन्म लेने के बाद भी राम नाम के इस दिव्य रस का हम सब पान कर रहे हैं।
शरीर की सुंदरता कपड़े से नहीं होती, शरीर की सुंदरता आभूषण से नहीं होती, शरीर की सुंदरता प्यारे केवल और केवल श्री राम के नाम से होती है। हमारे आदरणीय जी ने इन्होंने एक बड़ी प्यारी मीठी चौपाई कही है, ध्यान से सुनना। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम जी का नाम अहरनिश जपते हैं भूत भावन भोलेनाथ, और वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे प्रथम स्थान जो है वो हमारे भूत भावन भोलेनाथ का आता है। लेकिन राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यों सते जगत पति जागे। राम जी का नाम अहरनिश जपा, और कब तक जपा? बीते संवत सहस 87,000 संवत बीते, और ऐसी समाधि लगाई। बोले उसके बीच में ऐसी क्या बात हो गई थी भाई जो 87,000 वर्षों की समाधि लग गई? बोले जवाई की लड़ाई हो गई थी ससुर जी से, शंकर भगवान की। कहां पर? दक्ष प्रजापति जब घोषित हुए, अभिमान आ गया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अब आवा। भैया संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पद को प्राप्त किया हो और उसको मद ना हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं बचा है। जब उसको मद हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश उस यज्ञ में खड़े नहीं हुए। अरे बोले ब्रह्मा जी मेरे पिताजी है और नारायण भी मेरे पिताजी के पिताजी है, लेकिन ये शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरा जवाई है, मेरा दामाद है, और मैंने अपनी हिरणी जैसी बेटी का विवाह पाणिम मरकट लोचना इस बंदर जैसी आंख वाले के साथ कर दिया। राम राम, मैं तो बड़ी समस्या में पड़ गया। अरे इसको सब महादेव कहते हैं, अरे ये काय का महादेव है? ये तो अधम देव है। अरे इसका रहन सहन अच्छा नहीं है, भूत प्रेत पिशाच के साथ रहता है। अरे मैंने अपनी बेटी का विवाह किया, भाई अच्छे मकान में रहेगी, ये तो शमशान में रहता है, और पता नहीं आंख बंद करके क्या करता है। तो ऐसी गाली गलोच हुई ससुर और जवाई की, तो शंकर भगवान ने जाकर सती माता से भी नहीं कही। आजकल तो कोई बात हो जाए तो पहले ही घर में बाद में आते हैं, फोन पहले आ जाता है। प्रेम से कहो जय श्री राधे, बात पहले ही आ जाती है। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी से कभी नहीं कही कि तेरे पिताजी से लड़ाई हो गई है, लेकिन शंकर भगवान तो उस बात को भूल गए और क्या किया उन्होंने? राम नाम शिव सुमिरन लागे, केवल राम का नाम सुमिरन किया। कितने हम लोग तो 4 घंटे का यह आयोजन होता है, इसमें भी 50 बार घड़ी देखते हैं कि भाई कब 4 बजेंगे, कब मालपुआ मिलेंगे, उसमें भी रसगुल्ले, अरे उसमें भी चाय शरबत कॉफी सब चाहिए हमको। लेकिन 87,000 संवत बीत गए, लेकिन शंकर भगवान ने आंख भी नहीं खोली, क्योंकि राम के नाम की समाधि में समाधिस्थ थे। लेकिन आज क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने फिर यज्ञ किया ईर्ष्या से, लेकिन अब शंकर भगवान तो उस बात को भूल गए। अब यहाँ पर सती ने कहा, बोले बाबा अब देखो, अगर पत्नी को पति से बात मनानी हो तो देखो सती मैया क्या कह रही हैं यहाँ पे, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। बोले आपके ससुर जी, आपके पिताजी, यहाँ पर कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चलोगे क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, बोले देवी चलेंगे, कोई निमंत्रण आया है क्या? बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, पिताजी ने निमंत्रण जरूर दिया होगा, लेकिन अब आपका तो कोई घर बार है नहीं, उड़ गया होगा, बर्फीली हवाएं चली होगी तो कैलाश पर्वत पर। तो शंकर भगवान ने अब उस बात को बताया, बोले देवी बात ऐसी नहीं है, तुम्हारे पिताजी से और हमारी थोड़ी खटपट हो गई है, इसलिए उन्होंने द्वेष की भावना से यज्ञ किया है और उसमें हमें बुलाया नहीं है। बोले ये तो हो ही नहीं सकता है। बोले क्या बात हो गई? बोले हम खड़े नहीं हुए। बोले अच्छा,
खड़े नहीं हुए। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी नहीं हुए खड़े, मैं खड़ा नहीं हुआ और नारायण जी खड़े नहीं हुए। तो माता सती कह रही है, रुक जाओ कोई बात नहीं। तो माता सती क्या कह रही हैं? बोले गलती तो प्रभु आपकी थी। अरे मेरे पिताजी, आपके पिताजी खड़े हो जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? शंकर भगवान ने कहा देवी गलती यहाँ नहीं हुई है हमारे खड़े होने पर। तो बोले गलती तो हमारे तुम्हारे विवाह में हो गई है। स्पष्ट रूप से कहा भूत भावन भोलेनाथ ने। और देवी विवाह करते हुए 6 बातों को देख लेना चाहिए, और वो 6 गुण तुम्हारे और हमारे मिल नहीं रहे हैं। अब शादी का माहौल चल रहा है तो आप भी ध्यान रखना इन 6 गुणों को। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं अपनी भाषा में, संस्कृत में, बोले राजन ध्यान से सुनना। विद्या तपो वित्त वपु वयः कुलैहि। देवी विवाह करने से पूर्व विद्या को देख लेना चाहिए। भाई लड़का पढ़ा लिखा है कि लड़की पढ़ी लिखी है, और मैं तो अनपढ़ हूँ और तू पढ़ी लिखी है। तो विद्या वित्त कमाने धमाने वाला है कि नहीं है, कमाई देख लेनी चाहिए। वपुहु कद देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लड़की छोटी हो लड़का बड़ा हो, या लड़की बड़ी हो लड़का छोटा हो। और देवी कुल खानदान देख लेना चाहिए, तपस्या देख लेनी चाहिए, मांस मदिरा खाता पीता है क्या है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और देवी सत्यता यही है बात, हमारे और तुम्हारे गुण नहीं मिले, हमारे खड़े होने में गलती नहीं हुई है। अरे बोले कोई बात नहीं, हमारे पिताजी आपके पिताजी बोल दी तो क्या कही। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने, उन्होंने ब्रज भाषा में पूरी भागवत को लिखा है। तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही है, सती तिहारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, भरी सभा के बीच में है भली बुरी गारी दही। बहुत खरी खोटी सुनाई भाई। तो कहने का भाव क्या है, शंकर भगवान की लड़ाई अपने ससुर जी से हो जाती है, लेकिन 87,000 संवत बीत जाते हैं, केवल किसका नाम जपा है, केवल राम राम। तो भैया एक बार जोर से कहेंगे जितने भी बैठे हुए हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे नहीं, 3 बातों का ध्यान रखना है। मैं कथा में भी बताता हूँ और आसिदा में भी बताया था। किसी कारणवश में हिरनीखेड़ा नहीं पहुंच पाया, क्षमा चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर भी एक बात बताता हूँ, राम का नाम बोलने के लिए 3 बातों का ध्यान रखें आप। जैसे कि आप सब बोलें तो एक साथ मिलकर बोलें। दूसरी बात, चकाचक भंडारा बन रहा है और सुबह भी खूब आप 10-10, 11-11 रोटी खाकर आए हो, तो खूब शक्ति है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो यहाँ की आवाज आपके गांव में घर में पहुंच जाती है। तो ऐसी आपकी पूरी शक्ति के साथ बोलना है आपको। और तीसरी बात मुस्कुरा कर बोलना है। हमारे राम जी का नाम इतना मीठा है, जो जिस प्रकार से लेगा, जो जिस अवस्था में लेगा, जो जिस व्यवस्था में लेगा, भैया जीवन फिर उसका वैसा ही बना रहेगा। अगर मुंह लटका कर लोगे तो जीवन भर मुंह लटका रहेगा, मुस्कुरा कर लोगे, मुस्कुरा कर क्यों, बोले जीवन भर मुस्कुराते रहोगे फिर। इसलिए दोनों भुजाएं उठाकर, जो ठंडी हवा में सो रहे होंगे, गांव में क्या इतने ही लोग हैं, लेकिन आता तो वही है प्यारे जिन्हें हमारे राम जी बुलाते हैं। तो कहने का भाव यही है, कई लोग अपनी व्यक्तिगत द्वेष लड़ाई निकाल लेते, अरे मेरी उससे लड़ाई है मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनको सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। अरे राम के दरबार में सबसे ज्यादा बड़े पुण्य की प्राप्ति उसको होती है जो बिना बुलाए यहाँ पर दरबार में आता है। तो मैं सबसे एक बात यही चाहूंगा, दोनों भुजाएं उठाकर आप एक बार कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। फिर भी देखो आनंद नहीं आया। अरे बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को राम नाम मुख खोलता क्यों नहीं, तेरा ये आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा प्यारे पर बोल नहीं पाएगा। तो कंजूसी नहीं इस बात में, दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
और पुनः मैं हमारे अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भैया मैं तो यही कहूँ कि हमारी उम्र भी इन लोगों को लग जाए जो ऐसा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राम नाम की माला आज गांव-गांव में फहराई जा रही है और सभी भाई बंधुओं से भी मेरा विनम्र निवेदन यही है, आज से ही आपने देखो सबने राम नाम की जो लेखनी है वो सबने ली है पुस्तिका, तो इसको घर पे जाके इसे मरोड़ कर नहीं रखना है। बोले समय बना लो कितने दिन में पूरी करनी है, राम के नाम की और समय पे पूरी करना और सत्य मानना। हमारे श्योपुर का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में आया है राम के नाम में, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। कीर्तन में आप ताली बजाते हो ना तो पता है इसका भी एक फायदा होता है, बता दूं क्या फायदा होता है? जो आपकी बिगड़ी हुई रेखाएं हैं ना वो भी अच्छी बन जाती है, और जो ऐसे बैठे रहते हैं ना बजाते नहीं है ताली, बोले उनकी अच्छी रेखाएं भी बिगड़ जाती है। तो कंजूसी की किस बात की। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं सिय राम सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। ये कोई ताली नहीं है, एक हाथ हमारा राम है, एक हाथ हमारी मैया जानकी है। जब दोनों से ताली बजती है तो भैया हमारा जो संशय है, हमारा जो भ्रम है, हमारी जो पाप है वो पक्षी का रूप धारण करके निकल जाते हैं। किसी ने कहा भाई निकल कर कहाँ जाते हैं? बोले वो उसके सिर पर बैठ जाते हैं जो चुपचाप बैठा रहता है। तो जो जितनी जोर से बजाएगा उसके पाप उतनी ही दूर जाएंगे, धीरे बजाओगे यहीं गिर जाएंगे फिर चढ़ जाएंगे ऊपर। तो जोर से एक बार ताली की सेवा करेंगे आप। और सभी भक्तों से एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक सुंदर गौशाला का निर्माण के ऊपर भी विचार किया जा रहा है कि हो गई, अभी विचार है पर फिर भी एक बात मैं गौ मैया के लिए कहना चाहता हूँ। गाय कौन है? गाय साक्षात हमारे श्री राम जी का स्वरूप विग्रह है, और चार पैर ही चारों भैया हैं और पूंछ जो है वो माँ जानकी है। तो साक्षात चलता फिरता विग्रह। अरे भैया मैं तो यहाँ कहता हूँ अयोध्या में राम जी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके राम जी तो आपके घर में ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे वो कहाँ कहाँ से प्रकट हो जाता है यह कोई नहीं जानता। आपने कथा सुनी होगी, आपने विचार किया होगा, आपने आज तक यही सोचा होगा कि बेटा जो है माँ के पेट से जन्म लेता है, लेकिन भक्त की बात रखने के लिए वो खंभ में से प्रकट हो जाता है, कभी साड़ी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उसको पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको खोजने की ललक होनी चाहिए। भगवान खोजने पर नहीं मिलते हैं, भगवान में खो जाओ। भगवान में जब आप खो जाओगे तो वो अपने आप मिल जाएंगे। मिले हैं भक्त प्रहलाद को, मिले हैं भक्त ध्रुव को, मिले हैं कलयुग में मीराबाई को। अरे कहाँ तक किससे सुनाऊं उसके। हमारे कलयुग में कितने भक्त हुए अनगिनत, उनको भी हमारे श्री राघव ने आकर दर्शन दिया है। जब उनको दर्शन दिया है तो क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब देखो ज्यादा समय तो है नहीं और समय का ध्यान रखते हुए एक बार प्रेम से कहो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। जय श्री।